इस वीडियो में मैं Q4 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा सारे के सारे हैवी वेट्स की जो कि इस वीकेंड को आए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई, एवेन्यू सुपरमार्ट्स और बाकी के भी रिजल्ट्स के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो पे एक लाइक बटन भी जरूर दबा दें। सबसे पहले मैं बात करूंगा कोटक महिंद्रा बैंक की, जो कि एक दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक है। अगर मैं कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स के बारे में बात करूं तो कोटक महिंद्रा बैंक का जो प्रॉफिट है वो 14% डिक्लाइन हुआ है, जहां पे मार्केट का एस्टीमेट भी 12 से लेकर 16% का ही था अनुमान कि 12 से लेकर 16% प्रॉफिट गिरेगा। इसका प्रॉफिट गिरा है, इसका मतलब ये नहीं रिजल्ट्स खराब हैं। अगर आपको रिजल्ट्स को एनालाइज करना है तो आपको मार्केट के एस्टिमेट्स को भी देखना पड़ेगा। लेकिन इसकी दिक्कत वाली बात का आती है, वो आती है एनआईआई की, नेट इंटरेस्ट इनकम। जब भी आपको बैंकिंग सेक्टर को देखना है, आपको प्रॉफिट से ज्यादा एनआईआई के ऊपर ज्यादा फोकस करना होगा। कोटक महिंद्रा के केस में एनआईआई की जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी कि 6 से लेकर 9% तक अप होएगी, लेकिन जो एनआईआई अप हुई है वो सिर्फ 4% की अप हुई है। प्रोविजनिंग में भी बहुत ज्यादा राइज आया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स मैं कहूंगा कि खराब साइड पे आए हैं। अब मैं बात करूंगा एसबीआई की। पहले मैंने बात की कोटक की जो कि दिग्गज प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, अब मैं बात करूंगा एसबीआई की जो कि दिग्गज पब्लिक सेक्टर का बैंक है। अगेन एसबीआई का जो प्रॉफिट है वो 10% से डिक्लाइन हुआ है, लेकिन मार्केट एस्टिमेट्स भी थे कि प्रॉफिट डिक्लाइन होएगा। लेकिन दिक्कत का आती है अगेन एनआईआई की। एनआईआई में ग्रोथ हुई है सिर्फ 2.7% की, जहां की मार्केट का अनुमान था कि 5% की ग्रोथ होएगी। सिर्फ यहीं तक नहीं, प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा हाई हुई है। और साथ में जो एसबीआई के चेयरमैन है उनका बयान आया है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के करके आगे हेडविंड्स हो सकते हैं। और एक चीज जो उन्होंने और हाईलाइट की है जो कि थोड़ी सी कंसर्निंग हो सकती है, वो ये है कि आगे अगर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रेपो रेट और कम करता है तो एसबीआई को उसका नुकसान होएगा कि उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होंगे। तो ये सारे फैक्टर्स को देख के मेरे को लगता है कि एसबीआई का रिजल्ट भी ऑन द नेगेटिव साइड है और मार्केट इसको नेगेटिव वे में ले सकती है। अब मैंने बात की कोटक और एसबीआई के बारे में, अब मैं बात करूंगा थर्ड जो कि बहुत लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी का भी पार्ट नहीं है, वो है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको आप डीमार्ट के नाम से भी जानते हो। अगर मैं डीमार्ट के बारे में बात करूं, रेवेन्यू अप हुआ 17% जो कि बैंग इन लाइन है, लेकिन मार्जिन मार्जिन 7.4% से कम होकर 6.4% हो गया है, जो कि बिग डिक्लाइन है। एबिटा सिर्फ 1% ऊपर गया है और नेट प्रॉफिट जो है वो 2% डाउन गया है। मार्केट के अगर मैं एस्टिमेट की बात करूं, रेवेन्यू एकदम बैंग इन लाइन है, 17% का ही अनुमान था, लेकिन दिक्कत आई है मार्जिन की। मार्जिन मार्केट को था कि 7.3% आएंगे, जो कि आए हैं 6.4%। और मार्केट का एस्टिमेट था प्रॉफिट को लेके कि प्रॉफिट 9% अप होएगा, जो कि 2.2% डाउन हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब है। फोर्थ, मैं साथ के साथ आपको एक और शेयर के बारे में भी बता देता हूं, वो है सीडीएसएल, जिसके रिजल्ट आए हैं। सीडीएसएल अगेन रिजल्ट्स काफी ज्यादा खराब आए हैं। प्रॉफिट 22% डाउन, रेवेन्यू 4% डाउन ईयर ऑन ईयर, और यही रेवेन्यू ऑलमोस्ट 10% डाउन है अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूं। तो ये पूरे ही मार्केट लिंक्ड शेयर जिनके पहले एंजल वन के रिजल्ट आए थे वो भी खराब थे। अब आगे जो रिजल्ट्स आने हैं जैसे बीएसई के आएंगे वो भी काफी खराब आएंगे। अगर सीडीएसएल के खराब आए हैं तो आप इस स्पेस पे कॉशियस हो सकते हो, खास करके बीएसई जितना ऊपर है। और साथ के साथ मैं ये वीडियो में आपको एक मारुति के बारे में भी बताना चाहूंगा कि मारुति के भी रिजल्ट्स बहुत ज्यादा खराब आए हैं। और साथ में मैनेजमेंट ने एक चीज बोली थी कि जो FY26 है, जो अब नया साल शुरू हुआ है, ये FY25 जैसा ही रहेगा कि खराब होना चाहिए, कि इसके अंदर भी कोई ग्रोथ का स्कोप नहीं है। अब आप देखो कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसके खराब रिजल्ट आए, निफ्टी का पार्ट, फिर एसबीआई जो कि सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर, उसके खराब रिजल्ट, तीसरा डीमार्ट जो कि एफएमसीजी या रिटेल में कह सकते हो, उसके बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट, फोर्थ मारुति, उसके बहुत खराब, सीडीएसएल फिफ्थ जिसके बहुत खराब। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक हैं जिनके खराब रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर इनके रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगी? आपको मार्केट के ऊपर भी कॉशियस होना चाहिए। यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल कम है, डाउनसाइड रिस्क काफी ज्यादा खुल रहे हैं। कोई बात नहीं, मार्केट मौका देगी, 4-5% से ज्यादा ऊपर जाने को नहीं है, नीचे आने को काफी ज्यादा है। आप यहाँ पे कॉशियस रहो और ऐसे ही मार्केट और स्टॉक अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं एक जल्दी एक मेंबरशिप कम्युनिटी भी बनाऊंगा यूट्यूब के ऊपर, जिसके अंदर मैं जो 250 से लेकर 300 कंपनी, जिसमें सारी निफ्टी की कंपनी, टॉप क्लास, मिड कैप, स्मॉल कैप, सबका डिटेल्ड एनालिसिस मैं आपको रिटन डाउन दूंगा। और साथ में हर वीक
मैं एक लाइव भी ऑर्गेनाइज करूंगा अपने मेंबर्स के साथ, जो भी उनको क्वेरी होएगी या कोई भी उनके स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो मैं सॉल्व करूंगा। तो अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।